पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 3। पिछले 2 भागों में हमने जाना एक फलन संतत कब होता है, फलन की सांतत्यता की जांच कैसे करते हैं और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ के भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। c पर f का अवकलज निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c plus h minus f of c divided by h। इसको हम दर्शा सकते हैं f dash c या d by dx of f of x at x बराबर c से, यानी f dash c आपको ये दिखा रहा है कि f जो फलन है उसका अवकलज निकाला गया है बिंदु c पर, और आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी d by dx of f of x x बराबर c पर। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने जब 11वीं कक्षा में 13वां पाठ सीमा अवकलज पढ़ा था तो आपने उसमें जाना था कि किस प्रकार से किसी फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है अवकलन के पहले सिद्धांत से। ठीक उसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। f के अवकलज को f dash x या d by dx और f of x द्वारा प्रकट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक पिछली वाली जगह पे भी तो यही लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां f dash c था, यहाँ पर सिर्फ अवकलज बताया गया है और वो आपको बताया गया था कि किसी भी एक फलन का अवकलज एक बिंदु x बराबर c पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि y बराबर हो जाए f of x के, तो हम ये जो d by dx of f of x है इसको लिख सकते हैं dy by dx, और f dash x की जगह आप उसको y dash द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अवकलनीयता में बीजगणित देखते हैं। अवकलज के बीजगणित के रूप में निम्नलिखित नियमों को प्रमाणित किया जा चुका है। जब आपने संतत फलनों के बीजगणित के बारे में पढ़ा तो आपने देखा था कि 2 वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। यहाँ स्थिति कुछ अलग है। आप 2 फलनों को जोड़कर फिर उनका अवकलज प्राप्त कीजिए या फिर अवकलज करने के बाद उनको जोड़ दीजिए। दोनों का जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा, और ये जो है वो दोनों स्थितियों के लिए सत्य है, चाहे आप फलनों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, यानी u plus minus v dash is equal to u dash plus minus v dash। अगला है uv dash is equal to u dash v plus u v dash। इसको हम लेबनीज या गुणनफल नियम के रूप में जानते हैं। अगला नियम है u बटे v dash is equal to u dash v minus u v dash बटे में v का स्क्वायर, जहां v का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा, और इसको हम भागफल नियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपको नियम दे रखे हैं इनको सिद्ध करना आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको इन नियमों को याद रखना है, और जब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि 2 फलनों का योग हो रहा होगा, गुना कर रहा होगा या फिर भाग हो रहा होगा और आपको उसका अवकलज प्राप्त करना होगा, तब आप उसमें इन नियमों का प्रयोग करेंगे। अवकलज तभी परिभाषित होता है यदि सीमा का अस्तित्व हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फलन संतत हो। क्यों? फलन संतत तभी होता है जब बिंदु पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों आपस में बराबर होती है,
और यहाँ पर कहा गया है कि अवकलज की परिभाषा के लिए सीमा का अस्तित्व होना जरूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फलन का संतत होना जरूरी है। अब यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बटे h का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f अवकलनीय नहीं है। यानी अगर किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर फलन f अवकलनीय होता है यदि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जो दोनों हैं वो परिमित भी हो और समान भी हो। अब ये क्या कहा गया है आपको कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, इसका अर्थ होता है कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। और ये तो हुई किसी बिंदु की बात। यदि मैं एक अंतराल ले लूं तो फलन अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाएगा यदि वह अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतराल जो है वो विपरीत अंतराल लिया गया है जिसमें a और b नहीं आएगा पर उसके बीच के सभी बिंदु आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रमेय। यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी है। मैंने अभी आपको यही कहा था कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, या हम ये कह सकते हैं कि फलन का संतत होना आवश्यक है। तो यदि फलन संतत है तो वह अवकलनीय भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर संतत फलन जो है वो अवकलनीय हो। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आज हमने सीखा अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। घर जाइए, जो आपकी प्रश्नावली 13.1 दे रखी है, अब आप उसके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।